नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। आज की हमारी मिसेस भाग्यशाली एक बहुत ही टैलेंटेड लेडी हैं जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ में भी यूज किया है। आज उनकी लाइफ की स्टोरी सुनकर आप उनसे बहुत इंस्पायर होंगी। उनकी तरह हम करते हैं हर एक महिला को सलाम अपने इस प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है मिसेस भाग्यशाली। तो आइए देखते हैं कि हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली कौन है। हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली हैं फैजिया जी, जिनसे अब हम आपको मिलवाने वाले हैं। मैम, स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। आज मिसेस भाग्यशाली बनी हैं आप, तो ये एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है आपको? बहुत स्पेशल लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, नया और बहुत डिफरेंट लग रहा है जी। तो कितना एक्साइटेड है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर्स भी यहाँ हैं, तो हम लोग को मुझे पता है कि गेम्स खेलने हैं, तो ये भी एक इंटरेक्शन काफी सारी चीजें सबको पता चलेंगी। और नर्वसनेस है थोड़ी बहुत? हाँ, थोड़ी बहुत तो है, थोड़ी सी है जी। क्योंकि आपने एक्साइटमेंट की बात ही की है, तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपके बारे में पता करते हैं आपके फैमिली मेंबर्स से जो यहाँ पर हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं फैजिया जी के फैमिली मेंबर्स से। सबसे पहले मिलते हैं उनकी सिस्टर से। आपका नाम? सामिया खान। तो सामिया, आप क्या बता सकती हैं मैम के बारे में? कैसा आप लोगों का रिलेशन है? क्या क्या चीज़ें इनके बारे में है जो बहुत इंप्रेसिव? एक्चुअली मेरे पास बहुत कुछ है बताने का। फर्स्ट, शी इज़ वेरी स्पेशल टू मी, बहुत स्पेशल है। मैं इनको एड्रेस करती हूँ अच्छी बहन से, तो आप समझ सकते हैं शी इज़ वेरी बहुत ज़्यादा। और हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो घर में किसी को नहीं पता है। तो चलिए, सीक्रेट्स तो नहीं पूछेंगे अभी ऑब्वियसली। क्या क्या चीज़ें इनसे सीखी हैं आपने? बहुत कुछ। इवन ये मेरी गाइड हैं, मेरी सिस्टर हैं, एवरीथिंग। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, शी इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी। कोई ऐसा इंसिडेंट याद आ रहा है जब एडवाइस लियो कोई या हेल्प की हो उन्होंने? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बट लाइफ में एक थी, वो मैं अभी तो नहीं रिवील कर सकती, बट ऐसा पॉइंट था लाइफ में जब मैं किसी से वो बात शेयर नहीं कर सकती थी। सिर्फ मुझे अगर कोई फर्स्ट थॉट अगर मेरे दिमाग में था तो वो ये थी। तो अच्छा, इनकी कोई खास आदत है जो आपको मालूम हो? हाँ, वो मेरे साथ ही करती हैं। जब भी रात में आती हैं तो ऑलवेज हाथ में स्क्रिबलिंग, वो किसी को नहीं पता है। जी, अब पता चल गई है सबको। तो वो आप उसे एंजॉय करती हैं या थोड़ा बहुत इरिटेट हो जाती है? कुछ देर तक तो एंजॉय करती हूँ, उसके बाद थोड़ा फिर वो मुझे जगा के थोड़ी बात, नहीं अभी नहीं सोना है, अभी नहीं सोना है, अभी नहीं सोना है, तो वो थोड़ा बहुत होने लगता है। और फैजिया जी, आपको क्या कहना है इनके बारे में? ये मेरी बहुत प्यारी कज़न सिस्टर है सामिया, और बहुत अच्छा टाइम इनके साथ मैंने स्पेंड किया है। एंड मेरे लिए काफ़ी सैड मोमेंट है क्योंकि अभी कुछ ही टाइम में इनकी शादी होने वाली है। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि ज़रूर आए और ये हमारे शो का पार्ट भी बन गई है। आपके बारे में काफ़ी कुछ बताया भी है इन्होंने। जी जी। आप दोनों ने कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे साथ शेयर करी हैं, और अब आपकी मौसी से हम मिलते हैं और देखते हैं कि वो आपको कितना जानती हैं, क्या क्या बताती हैं आपके बारे में। मैम, आपका नाम? रुबीना समी। तो रुबीना जी, क्या क्या स्टोरीज इनकी हैं बचपन की या जो भी आपको याद आ रही हो? ये बहुत ही शरारती भी थी और इंटेलिजेंट भी। तो ये जब नानी के घर आती थी तो वहाँ पे एक बच्चों के साथ, अपनी कजिन्स के साथ एक प्ले करती थी। उसके टिकट बनाती थी। वो टिकट सबको खरीदने पड़ते थे। फिर वो जो पैसे जमा होते उसकी पार्टी करती थी। और प्ले का नाम था अंधेर नगरी चौपट राजा। यानी बहुत अच्छा, बहुत ही मजेदार इंसिडेंट आपका पता चला। क्योंकि पहले ये था व्हाट्सएप, कंप्यूटर सब था नहीं, तो यही सब गेम होते थे। हाँ। और पढ़ाई में अच्छी थी? तो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। इनके ICSE में 94 हिंदी में आए थे। तो सबने पूछा तुमने क्या लिखा था? बहुत अच्छे नंबर थे इंग्लिश में, हिंदी में। अच्छा, बाकी इनके नेचर में आपको क्या क्या चीज़ें पसंद है इतने साल में जो भी आपने देखी? बहुत अच्छा नेचर है उसका। मतलब ये पढ़ने की बहुत, बुक्स इनको बहुत चाहिए होती थी। जब मैं सब मार्केट जाती थी तो कुछ नहीं, खाला ये बुक्स ले ली जी। जितने की 100 की हो, 50 की हो, जितने की दिलाते। यानी सबसे अच्छी चीज़ इनको बुक्स लगती थी, स्टोरी बुक्स। और सबसे अच्छी क्वालिटी इनकी आपको क्या लगती है? सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट? सबसे मिलती है बहुत अच्छे से, और सबको लेकर, जैसे अभी इन्होंने प्रोग्राम ये रखा, फौरन बुलाया जी, तो हम लोग आए। जी। तो चलिए, आप दोनों भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर हमारे इस प्रोग्राम में। तो अब थोड़ी सी मस्ती आपके साथ और करनी है। गेम है जो आप दोनों को खेलना है। तो आइए फैजिया जी के फैमिली के साथ हम खेलते हैं एक इंटरेस्टिंग सा गेम। शुरू करते हैं आज का हमारा गेम, और आप दोनों को बताते हैं कि इस गेम में आपको क्या करना है। यहाँ पे हमारे पास कुछ बेल्स हैं जो आपको सेफ्टी पिन की मदद से एक एक करके इस वायर पे टांगनी है। लेकिन इस काम के लिए सिर्फ 30 सेकंड होंगे।
जिसमें आप लोगों में से जो ज़्यादा बेल्ट टांगेगा वो हमारा विनर होगा। हाथ का ध्यान रखिएगा, आराम से गेम खेलिएगा, लेकिन आपको जीतना है, ऐसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो आप शुरू कर रही हैं, रेडी हैं? गेम तो आपके साइड है ही, आप आगे आ जाइए थोड़ा सा और गेम अपना शुरू कर दीजिए। टाइम शुरू हो चुका है आपका। देखिए शुरुआत ही हारने वाली बात से हुई। चलो भैया अब जीतना पड़ेगा। अभी हारा है जो भी है। आपका टाइम खत्म हो रहा है। 5 4 जल्दी जल्दी सामने जल्दी 2 1 एंड स्टॉप स्टॉप स्टॉप। आपका स्कोर बता देते हैं। सामिया जी का स्कोर है 4। अब बारी है रुबीना जी की, तो हम देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। रेडी हैं आप? जी। तो चलिए गेम तो आपकी साइड है, शुरू कर दीजिए। मेरे से कम। आप देखते हैं दोनों लोग एक दूसरे को बहुत अच्छा एनकरेजमेंट दे रहे हैं। अगर आपको जीतना है तो 4 से ऊपर स्कोर होना चाहिए आपका। कर दीजिए। टाई ना हो जाए यहाँ पर। टाइम खत्म हो रहा है आपका। 5 4 3 2 1 एंड स्टॉप। रख दीजिए, टाई हो गया यहाँ पर। आपको भी स्कोर बता देते हैं। रुबीना जी का भी स्कोर है 4। आज के इस गेम में दोनों प्लेयर्स के स्कोर्स बराबर थे, यानी हमारे पास एक नहीं बल्कि 2 विनर्स हैं। आज की हमारी पहली विनर है सामिया जी। कांग्रेचुलेशन सामिया जी, ये खूबसूरत सा गिफ्ट आपने जीता है। और आज की हमारी दूसरी विनर है रुबीना जी। कांग्रेचुलेशन रुबीना जी। फैजिया जी की तरह अगर आप भी बनना चाहती हैं मिसेस भाग्यशाली, तो उसके लिए आपको हमें एक SMS करना है, जिसमें आप लिखिए अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें सेंड कर दीजिए इस नंबर पे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार फैजिया जी ढेर सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज शेयर करेंगी आपके साथ। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन मिसेस भाग्यशाली। The life changed after marriage. I met my husband who again I idolize because उनसे मैंने सीखा है कि हार्ड वर्क क्या होता है, मेहनत, क्रिएटिविटी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। तो अब बातें करते हैं फैजिया जी से, जो काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे अभी शेयर करने वाली हैं। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कौन आपका इंस्पिरेशन रहा है लाइफ में। अलग अलग लोगों से बहुत चीज़ें हम सीखते हैं, तो इंस्पिरेशंस अगर पूछें तो कौन कौन है? ये सही वर्ड आपने यूज़ किया क्योंकि इंस्पिरेशंस रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम माय दादी, जिनसे मैंने मुसीबत में कैसे डट के सामना करना है वो सीखा। आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ उन्होंने कैसे अपने बच्चों को, अपने बेटों को सपोर्ट किया। देन टू माय फादर, बीइंग आई आइडलाइज हिम एक्चुअली। वो बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत संभले हुए इंसान है, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरी माँ जो कि बहुत डेडिकेटेड रही है हमेशा अपनी फैमिली के लिए, बेहतरीन खाना बनाना, हमारी केयर करना हर वक्त। देन मूविंग ऑन टू माय सिबलिंग्स, मेरा भाई, मेरी बहन, हर वक्त उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत पैशनेट है मेरा भाई, बहुत मेहनत करता है। Again, the life changed after marriage. I met my husband who again I idolize because उनसे मैंने सीखा है कि हार्ड वर्क क्या होता है, मेहनत, क्रिएटिविटी। और लाइफ में बहुत सारे लोग मतलब हैं, मैं एक गो में डिस्क्राइब नहीं कर सकती बिल्कुल, चाहे वो मेरी मदर इन लॉ हो, चाहे वो मेरे फादर इन लॉ हो। लाइफ के हर स्टेज पे चेंजेस भी बहुत तरीके के आते हैं, तो अगर आपकी लाइफ के बारे में बात करें, कितने चेंजेस आए हैं, आपको क्या लगता है? आए हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं आए हैं बट आए हैं। जैसे मैं स्टूडेंट लाइफ जो थी उसमें एक अलग लाइफ मैंने गुजारी। फिर जॉब करने के बाद, MBA करने के बाद, जॉब करने के दौरान मैंने एक थोड़ा सा चेंज महसूस किया। देन अगेन एक थर्ड चेंज आया जब मेरी शादी हो गई जी। हालांकि दैट वाज आई थिंक द बेस्ट फेज, वन ऑफ द बेस्ट फेजेस। तो पहले जॉब वाले चेंज की बात करते हैं। हाँ। उसमें क्या ट्रांजिशन रहा है ऐसा? जॉब वाले चेंज में मैंने काफ़ी अपनी पर्सनालिटी में चेंज महसूस किया। मतलब आई वॉज अ बिट शाय अर्लियर, तो जॉब के बाद हाँ मुझे लगा थोड़ा और मैं आउटस्पोकन हो गई हूँ। बीइंग इन कॉर्पोरेट में ही रही। फिर जॉब में एक चेंज ये हुआ कि आफ्टर मैरिज आई ट्रांजिशन इनटू एकेडमिक्स में, एकेडमिक्स में चली गई, तो वो एक अलग चेंज था क्योंकि इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रिलेट। जी हाँ। और
अभी जो लेटेस्ट चेंज है वो हुआ है करीब 1.5 साल पहले, जब मेरा बेटा हुआ, तो वो एक मदरहुड का एक अलग चेंज। यानी पर्सनल लाइफ में भी। और भी आप एक कुछ शायद बता रही थी अभी कि मैरिज के बाद भी और टाइप के मैरिज के बाद हाँ मैंने बहुत कुछ फैमिली एटमॉस्फेयर में चेंजेस मिले? बिल्कुल, फैमिली एटमॉस्फेयर में तो हाँ इतना नहीं कहूँगी, बट एक अच्छा लाइफ पार्टनर जब मिलता है जो आपको जो मन हो करने दे और प्लस आपका सपोर्ट भी करे जी। तो मुझे लगता है मैंने ज़्यादा जो मस्ती मैंने कॉलेज टाइम में नहीं करी वो मैंने शादी के बाद ज़्यादा करी जी। और मेरे इन लॉज भी टचवुड बहुत सपोर्टिंग है, तो मेरे को आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है उसमें कितना सपोर्ट रहता है घर वालों का? बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है, मुझे देखना ही नहीं पड़ता है मेरे व्हाट इज़ गोइंग बिहाइंड मी। मेरे बच्चे को संभालने से मेरा टिफ़िन में, बल्कि मुझे नहीं कभी कभी क्या ज़्यादातर पता नहीं रहता कि मैं क्या ले जा रही हूँ ऑफिस, तो आपकी मदर इन लॉ बना के देते बहुत हैं? वही बनाती हैं और वही मेरी बहुत ज़्यादा मुझे पैम्पर, दोनों मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ मुझे बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं, मुझे बिगाड़ा हुआ है एक्चुअली। ठीक है, यानी इतना ज़्यादा आपको डिफरेंस मिला है प्यार के सेंस में? डिफरेंस क्या, वहाँ भी प्यार था और यहाँ मतलब कोई ऐसा नेगेटिव जैसा एक इमेज रहती है, ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। चलिए कुछ और चीज़ें पूछते हैं आपसे, क्योंकि आपकी लाइफ अभी तक जितना पता चला है उस हिसाब से तो बहुत इंटरेस्टिंग रही है। पहले कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जिनका आपको जवाब देना है और अपना एक गिफ्ट जीतना है। तो इन क्वेश्चंस के लिए रेडी हैं आप? हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस कहावत को पूरा कीजिए। जंगल में मोर डैश किसने देखा? ए गाया, बी उड़ा या सी नाचा? नाचा, सी। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जौ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ए बार्ले, बी जैगरी या सी पॉपी? ए बार्ले। चलिए ये भी एकदम करेक्ट आंसर है। आपका आखिरी क्वेश्चन है, चमचम क्या है? एक प्रकार की आवाज़, एक प्रकार की सब्जी या एक प्रकार की मिठाई? मिठाई। चलिए तीनों आंसर्स आपके करेक्ट हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। पहला गिफ्ट आपको मिल गया है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। थैंक यू सो मच। तो चलिए इन सवालों के बाद कुछ और सवाल हैं जो फैजिया जी से हमें उनकी लाइफ से रिलेटेड पूछने हैं। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्रिएटिव साइड में क्या क्या है जो आप बता सकती हैं अपने बारे में? क्रिएटिव साइड में ही बहुत कुछ है मेरे पास बताने के लिए, क्योंकि मैं लोग कहते हैं मैं बहुत क्रिएटिव हूँ। बहुत स्केचिंग करती हूँ, पेंटिंग करती हूँ। पेंट मैंने शायद ही कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो पेंट ना किया हो, मैं दीवारें तक पेंट कर लेती हूँ क्रिएटिवली। और बहुत सारी क्रिएटिव शौक में मेरा एक शौक ये भी है कि मैं हैंड राइटिंग एनालिसिस करती हूँ। वो भी मैं शौकिया करती हूँ, लाइक इट हैज़ बीन माय पैशन। तो लोगों की राइटिंग देखकर कोई ट्रेनिंग नहीं ली, ना मैंने आर्ट के लिए ट्रेनिंग ली है, ना मैंने इसके लिए हैंड राइटिंग एनालिसिस के लिए जी। तो ये भी एक बहुत अच्छी कला मुझे लगती है, जिसमें आप राइटिंग देखकर इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में बता सकते हैं कि वो कैसा है, उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसके लिए क्या बेहतर हो सकता है, और इनफैक्ट अपनी राइटिंग चेंज करके अपनी पर्सनैलिटी को भी बदल सकते हैं। ये मैंने उसमें चीज़ एनालाइज किया, यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने करी हैं। तो इन चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिली और किस टाइप की पर्सनैलिटीज़ आपने ऑब्जर्व करी? बहुत तरह की पर्सनालिटी मैंने ऑब्जर्व करी। सबसे ज़्यादा तो मैं क्योंकि एचआर में थी और मैं रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट में थी, स्पेशली मैं एक इंसिडेंट मेंशन करूँगी, जब मैं कॉर्पोरेट में ही ट्रेनिंग कर रही थी। तो एक हमारा जॉब प्रोफाइल में काम होता है जहाँ पे सीवीज आते हैं, हम उनको एनालाइज करते हैं। तो कई सीवीज के फ्रंट पे हैंड रिटन नोट भी होता है, लाइक वो कवरिंग लेटर जिसको बोलते हैं। तो कुछ लोगों ने हैंड रिटन दिया, तो वो मेरे लिए एक सैंपल था जी। तो उसमें मैंने कई ऐसे सैंपल देखे जो बहुत नेगेटिव थे, और मैं अगर मतलब एचआर एज अ रिक्रूटर अगर होती तो मैं कभी उनको हायर नहीं करती, क्योंकि वो ऐसे थे जो बहुत धोखा दे सकते हैं वगैरह वगैरह। सो मतलब हाईली नेगेटिव ऐसे भी इंसिडेंट्स रहे हैं। अच्छा, ये तो आपकी पर्सनालिटी के बारे में है, और आपकी लाइफ में एंजॉयमेंट कितना रहा है, या फिर आप बिल्कुल स्टूडियस रही हैं, सीरियस रही हैं? नहीं, स्टूडियस भी रही हूँ और फन लविंग भी रही हूँ। स्पेशली मैं जैसे जब मैं अवध गर्ल्स कॉलेज में AGDC में ग्रेजुएशन कर रही थी, तो वहाँ के कुछ इंस्टेंसेस रहे हैं, जैसे कि मैंने एक बार प्लास्टिक की छिपकली भी मैंने थ्रो कर दी थी क्लास के बीच में। तो इस तरह के प्रैंक्स हाँ मैं रही हूँ उसमें। और हंसी मजाक करना पसंद है, हंसी मजाक ही करती रहती हूँ ज़्यादातर, लोगों को छेड़ना वगैरह। अच्छा, फैमिली में सबसे ज़्यादा अटैच्ड किससे रही हैं आप? मैं अपने फादर से बहुत ज़्यादा अटैच रही हूँ और अपनी दादी से भी अटैच रही हूँ जी। प्लस अभी मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा अटैच जी। वो तो बट ऑब्वियस, जो आपकी दादी थी
उनकी क्या चीज़ें थी जो स्पेशली उन्होंने आपको सिखाई, या कुछ टिप्स जो दी हो लाइफ के लिए? लाइफ की उनकी इतनी सारी स्टोरीज थी कि शायद वो मेरा लाइफ टाइम भी शॉर्ट पड़ गया। मैं उनको सुनती रहती थी, वो अपनी किस्से कहानियाँ बताती रहती थी जी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। वो इंस्पिरेशन में भी आपकी रही हैं। बिल्कुल, बहुत। और काफ़ी बहुत वेल ऑफ फैमिली से सडनली दादा की डेथ के बाद जो उन्होंने मुश्किलें देखी वो भी उन्होंने बताई। फिर अगेन उन्होंने राइज किया, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मुझे मिला। जी, तो चलिए इन अमेजिंग बातों के बाद अब एक गेम है जो आपको खेलना है और अपना दूसरा गिफ्ट जीतना है। गेम थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा आपको। ये हमारे पास एक मैग्नेटिक बोर्ड है जिसपे ये लेटर्स हैं जो आपको फेंक के चिपकाने हैं। इस बोर्ड को मैं साइड में रख दूंगी। इसमें टाइम लिमिट कोई भी नहीं है, आपको बस 5 लेटर्स इसमें चिपका देने हैं। ऐसा करना है, निशाना लगाना है। अब ये बोर्ड है आपका, तो रेडी है इसके लिए? तो चलिए आप निशाना लगाना शुरू कर दीजिए। 5 लगने चाहिए इस पर। 1 वेरी गुड, 2 तो 5 गो में मुझे लग रहा है नहीं। ओके, 3 4 ओह, ये तो मैग्नेट था यानी फोर्स नहीं हुआ है। ट्राई करती रहिए कि नहीं, मैं ही आपको 3 हो गए हैं, 2 और चिपकाने हैं। बैड लक हो जाएगा मेरे ख्याल से, फोर्स बहुत तेज पड़ रही है शायद। चलिए लेटर्स मैं फिर से आपको सेट कर देती हूँ। आप 2 तो आपको और चिपकाने ही हैं, अभी टाइम लिमिट नहीं है इसमें। ट्राई करिए, 2 और चिपकने चाहिए। 1 और हो गया, बस आखिरी बचा है। वेरी गुड, आपने 5 चिपका दिए हैं यहाँ पर, यानी इतने ट्रायल्स के बाद गेम कंप्लीट हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड एक और खूबसूरत सा गिफ्ट आपको मिला है जो आपने जीता है इस गेम के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और अब इस प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के पहले आपको याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप भी हमारी मिसेस भाग्यशाली बनना चाहती हैं तो उसके लिए आपको हमें एक SMS करना है जिसमें आप लिखिए अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और भेज दीजिए इस नंबर पे। तो कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के इस पार आपकी मुलाकात होगी फैजिया जी के हस्बैंड इफ्तिकार जी से। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन मिसेस भाग्यशाली। बहुत ज़्यादा केयरिंग है ये और हार्ड वर्किंग भी बहुत ज़्यादा है ये, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है मेरा फैमिली का। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। अब हम आपको मिलवाने वाले हैं फैजिया जी के हस्बैंड इफ्तिकार जी से जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको यहाँ बताने के लिए। सर वेलकम टू द प्रोग्राम। हेलो अनुष्का। आपको आज यहाँ पे बहुत कुछ बताना है अपनी लाइफ के बारे में, इनके बारे में जी। तो शुरुआत करते हैं तारीफ से। इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो आपको बहुत पसंद है? क्वालिटीज़ वैसे तो बहुत सी इनकी। सबसे पहले तो ये कि बहुत ज़्यादा केयरिंग है ये, और हार्ड वर्किंग भी बहुत ज़्यादा है ये, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है मेरा फैमिली का, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन की वजह से प्लस अपना जो पैशन है जो कि बुक राइटिंग का है उसकी वजह से मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं पाता हूँ। मैं कहीं ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने नहीं जा पाता हूँ। कॉलेज के बाद जो टाइम मुझे मिलता है वो अपना बुक राइटिंग में लगा रहता हूँ। तो तब भी ये किसी तरह से मैनेज करती हैं, और सोशल ये बहुत ज़्यादा रहती हैं क्योंकि मैं नहीं जा पाता हूँ तो उनको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये मेरा सपोर्ट करती है मेरे अपना जो पैशन है उसमें जो मैं करता हूँ उसके लिए। तो यानी आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें अब हमें पता चली हैं। और अब ये बताइए कि कोई ऐसा सेलिब्रेशन है जो मैम ने आपके लिए कभी प्लान किया हो, कुछ सरप्राइज, कुछ इंटरेस्टिंग? वैसे तो काफ़ी है, लेकिन अभी जो मोस्ट रीसेंट मुझे याद है वो एक बर्थडे पार्टी इन्होंने मेरे थ्रू की थी। एक घर पे की थी, थीम पार्टी वो थी और पायलट थीम थी उसकी। तो उसमें जितने भी इनवाइटीज थे सबके लिए मैंडेटरी था इंक्लूडिंग मी कि हम लोग को वो पायलट्स की तरह बन के आना पड़ेगा और वो बैंडाना वगैरह बांधना पड़ेगा, और उसमें जैसे वो लोग स्वेर करते थे वैसे चिल्लाते हुए बहुत तेज आवाज में एंट्री लेनी पड़ेगी, एंड देन वो आँख के ऊपर आपको लगाना पड़ेगा मुझे। एग्जैक्टली, तो वो लगाना पड़ेगा। दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। क्रिएटिविटी इन्होंने आपकी बर्थडे सेलिब्रेशंस में भी यूज की है। हाँ, उसमें भी इन्होंने यूज की है। कोई मौका छोड़ती नहीं है अपनी क्रिएटिविटी डेमोंस्ट्रेट करने का, दिखाने का कोई छोड़ती नहीं है। अच्छा, अब मैम सर के बारे में बताइए, क्या इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लगते हैं आपको, या क्या चीज़ें, जैसे आपने बोला सपोर्ट रहे हैं, तो क्या चीज़ें इनमें आपने बहुत पॉजिटिव देखी?
पॉजिटिव रहे हैं और सीखा भी बहुत कुछ है। जैसे बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत पैशनेट हैं, बहुत अच्छे ओरेटर हैं और बहुत अच्छे राइटर हैं। मैं सोच भी नहीं सकती कि इतना अच्छा कोई लिख सकता है। मैं वाउच कर सकती हूँ कि अगर आप इनकी बुक्स पढ़ोगे, स्पेशली दिस लेटेस्ट नॉवल जो उन्होंने लिखी है, उसमें अमेजिंग राइटिंग, बहुत ही बेहतरीन राइटर हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है इस मामले में। एंड पर्सनल लाइफ जो आपकी है उसमें कितना सपोर्टिव, कितना आपके लिए सपोर्टिव या जो भी चीज़ हाँ, इन्होंने मेंशन किया कि नहीं जा पाते हैं बट मुझे जाने से नहीं रोकते हैं और सपोर्ट भी करते हैं और काफ़ी हंसी मजाक बहुत करते हैं। तो छेड़ते बहुत हैं और मेरे कई तरह के नाम भी हैं बट काफ़ी ह्यूमरस पर्सनैलिटी है, तो हंसाते बहुत रहते हैं, मुझे ही नहीं बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स को भी। अच्छा, एज अ कपल अगर सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस की बात करें, कुछ इंटरेस्टिंग है जो आप लोग बता सकते हैं, आप बताइए। सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी वो ये है कि हम लोग की डिसीजन मेकिंग बहुत ही क्विक होती है। दोनों के साथ ये है कि मार्केट में गए, अगर कोई चीज़ पसंद आ गई और अगर लगता है कि हाँ वो लेना है, तो फिर ये नहीं कि अच्छा ठीक है कल आएंगे परसों आएंगे अभी देख लेते हैं। फिर वो बहुत ही इम्पल्सिव बाय से हम लोग बहुत ही जल्दी हम लोग खरीद लेते हैं, मतलब डिले नहीं करते हैं, पोस्टपोन नहीं करते हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पसंद आ गया लेना है तो फिर लेना। और कुछ मज़ेदार है जो बता सकते हो, कोई डिफरेंस ये बताएं? मैं जरूर बताना चाहूँगी कि ये बहुत बड़े क्रिकेट के फैन हैं, ये मतलब एक दीवानगी की लिमिट तक, और मैं उतना ही ज़्यादा क्रिकेट को नापसंद करती हूँ। सो हमारे बीच में जो आए दिन डिफरेंसेस होते थे, लड़ाई की चैनल कौन सा देखें, तो उसका एक सोल्यूशन था कि भाई 2 टीवी हो गए हैं, इनका एक अलग टीवी है, मेरा जब क्रिकेट होता है तो अपना अपना हाँ, मैं अपना टीवी देखना प्रेफर करती हूँ, ये अपना टीवी। जी, क्रिकेट को लेके मैं बहुत पैशनेट हूँ, खास करके इंडिया को लेके। जिस दिन इंडिया का मैच होता है और अगर इंडिया जीत जाए तो शायद मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा खा लेता हूँ, और अगर हार जाए तो फिर इंडिया हार गई तो फिर कोई मेरे पास नहीं आता है, उससे बात नहीं करता। प्लस क्रिकेट को लेके खास करके मेरा सिक्स सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब मुझे काफ़ी, जैसे पहले से मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि अब क्या होने वाला है, तो इसकी वजह से ये लोग कहते भी मुझसे अक्सर कि मतलब अगर मैं बैटिंग वगैरह में कहीं आ जाता तो शायद मैं बहुत रन करता, बट वो कभी करना नहीं है मुझे। तो बट ऐसा है, सिक्स सेंस मेरा जो है वो क्रिकेट को लेके बहुत पॉजिटिव है। और इन बातों के बाद अब बारी है गेम की, जो आपको खेलना है, मैम को इम्प्रेस करना है, क्योंकि आप एक गिफ्ट जीतेंगे अगर ये गेम आप बहुत परफेक्टली खेलेंगे। और करना यहाँ पे ये है कि हमने एक चेयर बनाई हुई है, कुछ पीसेस को जोड़ के आप देख सकते हैं। ऐसी 2 चेयर्स आपको और बनानी है 30 सेकेंड्स के टाइम में, ज्वाइन करने हैं। तो रेडी है? रेडी। चलिए गेम के साइड आ जाइए और गेम स्टार्ट कर दीजिए। सिंपली स्लाइड करने हैं आपको, लेकिन जल्दी और एकदम एक्यूरेटली करना है। मुझे पता था टाइट है, थोड़ा आपको कस के प्रेशर लगाना पड़ेगा। एंड देख लीजिए कि किस तरीके से बनना है। आप ग्रीन वाला भी चाहे तो इस समय लगा। 30 सेकंड्स कुछ कम टाइम नहीं है इसके लिए? यही तो हमें चेक करना है कि आप कितनी जल्दी बनाएंगे। थोड़ा जल्दी कोशिश करिए। चलिए अभी ये वाला पीस ट्राई करिए तब तक। एंड सिंपली स्लाइड करना है इसको। स्लाइड बताइए। ओके। हाँ, स्लाइड करना है, वो इतना सिंपल नहीं है जितना लग रहा है। हाँ, सिंपल तो नहीं है खैर, और इससे डिफिकल्ट टास्क हो जाते हैं, लेकिन ये बच्चों वाला है, काफी सालों को छोड़ो। चलिए एक तो ये लग गया। अब एक दूसरी चेयर आप बस हो गया। दूसरी चेयर आप रेड एंड ब्लू बनाइएगा। रेड एंड ब्लू। चलिए ऑन डिमांड। ऑलमोस्ट डन है ये। अब आप फिर से परपेंडिकुलर जैसे आपने उसमें लगाया था वैसे लगा दीजिए। हाँ, इतनी देर आप मुझे 250 वर्ड्स के ऐसे देते तो मैंने लिख लिया होता, तुरंत कर लेता मैं। बट यस, ये थोड़ा सा लेग्स ही सबसे ज्यादा ट्रिकी है जी, जबकि सिंपली 4 लेग्स हैं, मगर फिर भी बस ये चलिए हो गया, बस आखिरी वाला। फाइनली दूसरी चेयर भी बन गई है। कांग्रेचुलेशंस। एंड कंटिन्यूअसली आपको चेयर कर रही थी, चाह रही थी कि इनको गिफ्ट मिले, तो गिफ्ट तो इनको पक्का मिलना चाहिए, क्योंकि गिफ्ट इनको पता है कि मुझे मिलेगा तो आएगा अल्टीमेटली इनके पास ही आएगा। तो चलिए आपको गिफ्ट दे देते हैं जो आपने जीता है। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। ये गिफ्ट अपने हाथों से मैम को भी दे दीजिए आप। थैंक यू, ये आपके लिए। इसी के साथ आज की मिसेस भाग्यशाली ने जीता है फ्रिंजेस एंड कर्ल्स की तरफ से 1000 रुपए का डिस्काउंट वाउचर।
और अब टाइम है हमारे स्पेशल फैमिली मोमेंट का। और आपको बता दें कि हमारा एक खूबसूरत सा केक स्पॉन्सर किया है श्याम स्वाद एंड A1 बेकरी अलीगंज लखनऊ ने। इस स्पेशल मोमेंट में हमारे साथ एक और स्पेशल मेहमान मौजूद है एंड ये कौन है उससे आपको मिलवाते हैं। मैम इसे इंट्रोड्यूस कर दीजिए। ये मेरे बेटे इब्राहिम है जी एंड हमारे? एज कितनी है? हाँ हमारे एंड इनकी एज कितनी है? ये 1.5 साल के हैं। ओके तो चलिए इनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। इस केक को आप काटिए एंड खिला ये दीजिए। आगे सेलिब्रेट करने के चलिए लिए। बिल्कुल इनके साथ ही आपको एक केक काटना है। इब्राहिम ये कौन खाएगा? मुन्ना। चलिए हाँ, तीनों लोग काट लीजिए। आज के इस एपिसोड में आपने जितना एंजॉय किया, अगर आपकी लाइफ में भी वैसे ही मजेदार मोमेंट्स हैं तो वो मोमेंट्स आप भी हमारे व्यूअर्स के साथ बांट सकती हैं हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनके। लेकिन उसके लिए आपको अपनी डिटेल्स हम तक पहुंचानी होंगी ताकि हम आपके घर आएं। आपको लिखना है अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और भेजना है इस नंबर पे। तो आज के लिए लेते हैं आपसे विदा। अगले एपिसोड में आपकी मुलाकात होगी एक और नई मिसेस भाग्यशाली से। तब तक के लिए आप सब रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।